भयानक मॉन्स्टर्स, अनोखे जानवर, हीरे जवाहरात, छिपे खजाने, डरावने रास्ते, अनजान जगहें। इन शब्दों में एक जादू है और कुछ खास लोग इस जादू की तरफ खींचे चले आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हंटर्स। 大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ ठीक है तो मैं ध्यान रखूंगा कि तुम तीनों एग्जाम के सबसे करीबी पोर्ट पर उतरो समझ गए कैप्टन का दिल जीतने के बाद गॉन, कुरापिका और लियोरियो डॉली हार्बर पर पहुंच चुके हैं, जहां से उनका एडवेंचर शुरू होने वाला है। थैंक यू कैप्टन, मुझे आपसे मिलकर बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया ओह हाँ इसी बात पर मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी सलाह देना चाहूंगा कैसी सलाह कैप्टन? वहाँ देखो तुम्हें पहाड़ के ऊपर वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए वो एग्जाम साइट के लिए शॉर्टकट है एक शॉर्टकट? ओह वाओ, तो मुझे उस पेड़ की तरफ जाना है। इस टिप के लिए शुक्रिया कैप्टन। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक थैंक यू, अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो जेंग तुम्हारा बेटा काफी आगे जाने वाला है कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? देखो मुझे जो नोटिस मिला था उसके हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम जबन सिटी में होने वाला था। अभी हम लोग यहाँ पर हैं। वो पेड़ यहाँ ऊपर है जो कि जबन सिटी के उल्टी तरफ है। हो सकता है तुमने कुछ गलत सुन लिया हो। कैप्टन ने मुझे उस पेड़ की तरफ ही जाने को कहा था। ओह अच्छा। तेरी की ये घटिया नोटिस भी किसी काम का नहीं है और हमें ये अभी तक पता नहीं कि जबन सिटी में हमें जाना कहाँ है। कम इन्फॉर्मेशन के होते हुए भी साइट को ढूंढना ही हमारा एक टास्क है। ये भी हंटर एग्जाम में खुद को प्रूव करने का ही एक मौका है। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं, इतना मुझे भी पता है। मैं फिर भी जाकर देखना चाहूंगा। कैप्टन ने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। अरे रुको, तुम सच में जा रहे हो? जबन के लिए बस अभी निकलने ही वाली है। हमें जल्द ही उसमें बैठना चाहिए। ओए! अरे तेरी की, ये लड़का भी कमाल का है। इतना नादान है कि हर किसी की बात पे भरोसा करता है। अरे सुनो कुरापिका! कैप्टन के एडवाइस से ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वक्त मुझे गांव का बिहेवियर लग रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो आगे क्या करेगा। ओह, तो ऐसी बात है। जाओ फिर। तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी बाकियों की तरह ही निकला। मैं तो बस से ही जाने वाला हूँ। तो वो एक चाल है। एक भी बस जबान सिटी तक नहीं पहुंच पाई है। नए लड़के हमेशा इसमें फंस जाते हैं। उन्हें जो बोलो वो ही करते हैं। अरे अरे सुनो, मेरे लिए रुको। चलते हो?
मुझे पता था कि तुम लोग मेरे बिना अकेले हो जाओगे और अकेले घूमने में कोई मजा नहीं है, इसीलिए मैंने तुम लोगों के साथ कुछ और देर रहने का फैसला किया है। ये जगह तो काफी खौफनाक लग रही है, किसी इंसान की परछाई तक नहीं है। पर वहाँ तो काफी लोग हैं। क्या? ये अजीब लोग कौन है? रोमांचक, 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 रोमांचक। रोमांचक पहेलियों का समय हो गया है। तुम लड़के पहाड़ के ऊपर वाले पेड़ की तरफ जा रहे हो, है ना? वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम लोगों को पहले इस शहर से गुजरना पड़ेगा। तुम लोगों को एक पहेली का जवाब देना होगा। 1 सेकंड रुको, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? जवाब देने के लिए तुम्हें 5 सेकंड मिलेंगे। अगर तुम लोगों ने गलत जवाब दिया तो तुम लोग इस साल हंटर एग्जाम से बाहर हो जाओगे। हाँ, अब समझा। मतलब ये भी हंटर एग्जाम का ही एक हिस्सा है। ओ, तो ऐसी बात है। मैं क्विज चैंपियन हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन। हाँ, तुम्हारा जवाब या तो 1 हो सकता है या तो 2। अगर तुम लोगों ने कोई भी और जवाब दिया तो उसे गलत माना जाएगा। 1 सेकंड रुको, हम तीनों को एक ही सवाल मिलेगा? तो अगर कुरापिका ने गलत जवाब दिया तो मैं भी बाहर हो जाऊंगा। उसकी तो उम्मीद कम है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें तो पक्का हम बाहर हो जाएंगे। जरा एक बार फिर से बोलना। ये ज्यादा आसान है। हम तीनों में से सिर्फ किसी एक को ही सही जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो बहुत बेकार हूँ क्विज खेलने में। हाँ, सही कहा। ओए सुनो, जल्दी करो, नहीं तो पहले मुझे जाने दो, ठीक है? अब तुम कौन हो? आपको नहीं पता? ये पोर्ट से हमारा पीछा करता हुआ यहाँ पर आया है। क्या सच में? सॉरी बच्चे, तुमने वहाँ पर जो भी बातें की मैंने सब सुन ली थी। तुम लोग क्या करोगे? इसको ज्यादा जल्दी है, हमें इसे पहले जाने देना चाहिए। पता तो चले किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही है। हाँ, मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे भी नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं। बेवकूफ लोग, जैसे ही मैं इसे पार कर लूंगा मैं आगे जाकर जाल बिछा दूंगा। ये रहा तुम्हारा सवाल। एक खतरनाक गैंग ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे प्यार को अगवा कर लिया है। तुम किसी एक को ही बचा सकते हो। माँ को बचाने के लिए 1 और प्यार को बचाने के लिए 2। बताओ तुम दोनों में से किसको चुनोगे? ये किस तरह का क्वेश्चन है? जवाब है नंबर 1। और ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि माँ तो सिर्फ एक ही होती है। प्यार का क्या है, वो तो दोबारा भी हो सकता है। क्या? तुम जा सकते हो। ये क्या बकवास है? तुम्हें इस बुढ़िया को बस वही बताना है जो ये सुनना चाहती है। मजे करो। अरे रुको तो, क्या बकवास चल रहा है? और ये सही जवाब कैसे हो सकता है? हमें वो ही बोलना है जो ये सुनना चाहती है और वो सही हो जाएगा। हाँ? अरे कुछ बोलो भी। बस, मैंने अब तक बहुत कुछ सुन लिया है। मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। पहेली को मना करोगे तो तुम हंटर एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ये क्या पागलपन है? हर किसी का अलग अलग जवाब ही होगा। इसका कोई भी सही जवाब हो ही नहीं सकता है, समझी? इसका कोई भी सही जवाब नहीं है। समझ गया। लियोरियो, रुक जाओ। हाँ? ये बिल्ली जैसी आंखों वाला लड़का समझ गया है। अब तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलोगे। अगर जवाब के अलावा कुछ बोला तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम कर सकते हो लियोरियो। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। गो। तुम्हारा सवाल ये रहा। किसी ने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है। तुम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो। बेटे के लिए 1 और बेटी के लिए 2। बताओ तुम किसे बचाओगे? ये हमारा मजाक बना रही है। 5
ये बढ़िया गिनती गिनती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3, 2, 1। समय खत्म हुआ। सामने से हट जाओ कुरापिका। ये बुढ़िया खुद को समझती क्या है? इसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है, समझे? प्लीज शांत हो जाओ लियोरियो। अरे आखिर मैं कैसे शांत हो जाऊं कुरापिका? तुम हमारे सही जवाब को बर्बाद कर दोगे। सही जवाब? हमने सही जवाब दिया है। शांत रहना ही सही जवाब था। कोई और जवाब देते तो गलत हो जाता। शांत रहना? क्या मतलब? याद है तुमने खुद ने ही उसी वक्त एक बात कही थी। अरे इसका तो कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता है। तुम सही थे। इस पहेली का कोई सही जवाब नहीं है, लेकिन जवाब में हम सिर्फ 1 या 2 ही बोल सकते थे, जिसका मतलब हमें कोई भी जवाब नहीं देना था। शांत रहना ही सही जवाब था। लेकिन उस आदमी का क्या? इन्होंने उसने नहीं तो... कहा कि वो जवाब सही है। इन्होंने कहा तुम पास हो सकते हो, जिसका मतलब वो हंटर एग्जाम तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। मैंने सही कहा ना? हाँ, सही कहा। सही रास्ता इस तरफ है। इस रास्ते पर 2 घंटा सीधा चलने पर तुम लोग उस पेड़ तक पहुंच जाओगे। अरे रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उस पेड़ के नीचे केबिन में एक कपल रहता है जो तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। अगर तुम उनके उम्मीदों पर खरे उतरे तो वो तुम्हें एग्जाम साइट तक पहुंचा देंगे। नानी जी, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। तुम एक अच्छे हंटर बनने की कोशिश करना। हाँ। कोई फायदा नहीं, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिल रहा है। तुम अभी तक आंसर ही ढूंढ रहे थे। अब तुम रुक सकते हो। पर क्यों? क्योंकि अब क्विज खत्म हो चुका है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर मैं कभी ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहाँ मुझे किसी एक को बचाना हो तो मैं क्या करूँगा? मेरे लिए किसी एक को चुनना सही नहीं होगा। पर मुझे पता है एक दिन मुझे किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। अगर मैं ना चाहूँ तब भी मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, और इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। सही कहा। ये टेस्ट इसी वजह से लिया जाता है ताकि तुम आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सको, क्योंकि मुसीबत हमेशा बिना बताए ही आ जाती है और एक हंटर को हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसने 2 घंटे चलने के लिए कहा था, लेकिन वो 2 घंटे तो कब के बीत चुके हैं। एक और जादुई जीवों से बचे वाला साइन। क्या हम कभी उस एग्जाम साइट पर पहुंच भी पाएंगे या नहीं? मुझे भूख लग रही है, मुझे बाथरूम जाना है। बस कुछ देर और। शायद मुझे मिल गया है। हेलो, कोई घर पर है? लगता है कोई नहीं है। हम अंदर आ रहे हैं। अरे ये तो जादुई जीव है। ये रूप बदलने वाला जीव किरिको है। ये इंसान का रूप भी ले सकते हैं और ये काफी समझदार होते हैं। उसके कब्जे में लड़की है और जमीन पर पड़े उस आदमी को एक डॉक्टर की जरूरत है। प्लीज उसे बचा लो, प्लीज मेरी बीवी को बचा लो। लियोरियो, तुम इस आदमी का ध्यान रखो। हाँ ठीक है। इतने अंधेरे जंगल में भी ये उसकी परछाई का पीछा कर पा रहा है। कमाल है। क्या बात है।
अगर मुझसे बचा सकते हो तो बचा लो। क्या तुमने सुना? वो बोल सकता है। वो जादुई जीव किरिको हमारी भाषा बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। सच में? फिर तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। ओए, जरा इधर देख किरिको। क्या? ये लड़का तो तेज है। कुरापिका! ये इतना लापरवाह कैसे है? ये बेवकूफ लड़के, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ओए रुक! आप ठीक तो है ना? आपको कहीं पर कोई चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। क्या मेरे पति ठीक है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? चिंता मत करिए, हमारा एक दोस्त उनका ध्यान रख रहा है। प्लीज मुझे मेरे पति के पास ले चलो। हाँ, ये टैटूज, इसका मतलब। कुरापिका, तुम ठीक तो हो ना? लियोरियो, शुक्र है कि तुम लोग ठीक हो। वहाँ जो आदमी था वो अब कैसा है? हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। घाव जितने दिख रहे थे उतने गहरे नहीं निकले। मैंने उसे कुछ पेन किलर्स दे दिए हैं। वो केबिन में आराम से सो रहा है। अच्छा। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं एक बहरूपिया हूँ? मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम हो सकते हो। मैंने लियोरियो से उस आदमी का ध्यान रखने को कहा था और उसने वादा किया था। और ये जानते हुए भी कि जादुई जीव खुले घूम रहे हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि तुमने उस घायल आदमी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था और कुछ नहीं। बस यही एक वजह थी। और अब तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगी। मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। रुको! बच्चे के हिसाब से तुम काफी तेज हो। कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे छू भी पाओगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ऐसा करने का अंजाम क्या होता है। किरी 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 किरी। लेकिन तुम हो कौन? पर मैंने तो तुम्हें नहीं मारा था। क्या तुम उसके दोस्त हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं वो नहीं हूँ? क्योंकि तुम्हारा चेहरा एकदम अलग है और तुम्हारी आवाज भी ऊंची और पतली है। तुम वो नहीं हो सकते। क्या हो गया? इतना क्यों हंस रहे हो? मैंने कोई जोक सुना है क्या? ए जाने मन, जरा इधर आओ, तुम्हें ये काफी पसंद आएगा। इतने सालों में कोई पहली बार हम दोनों में फर्क बता पाया है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें इन दोनों में कोई भी फर्क दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ध्यान से देखो। जो हम तीनों के पीछे पड़ा था वो और कोई नहीं, उनका हस्बैंड था। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो? हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम हैं नेविगेटर्स। हमारा परिवार हंटर एग्जाम को सपोर्ट करता है। मैं इनकी बेटी हूँ। मैं इनका बेटा हूँ। तुम लोगों का नाटक सच में बहुत अच्छा था। हंटर एग्जाम की साइट हर साल बदलती रहती है, जिस वजह से उसे ढूंढना किसी के लिए भी काफी मुश्किल होता है। इसलिए हम नेविगेटर्स एप्लीकेंट्स को साइट तक लेकर आते हैं। उनके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये ऐसे होता है। लेकिन हम लोग हर किसी कैंडिडेट की मदद नहीं करते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि क्या वो एग्जाम देने के काबिल हैं या नहीं। उसके बाद ही हम उन्हें एग्जाम सेंटर तक ले जाते हैं। कुरापिका, हाँ? तुम बहुत समझदार हो। तुमने हर उस हिंट को पकड़ लिया जिससे ये साबित होता है कि हम दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि भाई बहन हैं। वो हिंट थे हमारे हाथ के ये टैटूज।
जिसका इस रीजन में ये मतलब होता है कि एक लड़की सारी जिंदगी कुंवारी रहेगी। कुरापिका ने हमें ये दिखाया है कि उसे काफी जानकारी है और इसलिए वो पास होता है। क्या बात है कुरापिका? थैंक यू दोस्त। मिस्टर लियोरियो, हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि मेरी असली पहचान क्या है, लेकिन तुमने मेरे घाव में जल्दी से पट्टी की जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। मिस्टर लियोरियो, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम मुझे यकीन दिलाते रहे कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और उसे एक खरोच तक नहीं आई। बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। याद रहे, तुम्हारी इंसानियत तुम्हें हंटर एग्जाम देने के लिए काबिल बनाती है, इसलिए तुम इस एग्जाम में पास हुए। क्या सच में? थैंक यू गॉड। तुमने कर दिखाया। और आखिर में गॉन, यस, तुम्हारी सुपर ह्यूमन शारीरिक शक्ति और ऑब्जर्व करने की ताकत बहुत अच्छी है, इसलिए तुम हंटर एग्जाम जरूर दे सकते हो। तुम पास हो गए। ठीक है, हम तुम्हें सीधा एग्जाम साइट तक लेकर जाएंगे। ये तो कमाल हो गया, हम तीनों इसमें पास हो गए। इतना खुश मत हो, अभी हम सिर्फ एग्जाम देने के लिए पास हुए हैं। थोड़ा सा खुश होने में क्या है, हमने आखिर प्रोग्रेस की है। सीरियसली, तुम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। अरे तुम्हें हर समय इतना ज्ञानी क्यों बनना है? हिलना बंद करो, अगर गिर गए तो मुझसे मत कहना। गॉन और उसके दोस्त कुछ समय के लिए अपनी जर्नी का मजा ले रहे हैं, लेकिन अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। राइवल्स इन सर्वाइवल नए